आज राजस्थान में 900 थाने, कहीं साफ सफाई की जरूरत नहीं है, ऐसा तो थोड़ी साफ करता है। हमारे ही समाज के लोग सफाई करते हैं जिनको पूरा मानदेय नहीं मिलता है। राजस्थान के सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ बहुत बुरा अन्याय है। यानी जहाँ सरकारें बात करती है बराबरी की, सबको समानता की बात करती है, लेकिन जब सरकारी भर्तियाँ की बात हो या अन्य तो उसमें भेदभाव किया जाता है। ठेकेदार ऊपर के ऊपर ही एक कर्मचारी का 1000-2000 रुपये उड़ा देता है। देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां वो हर साल चुनावी घोषणा पत्रों में वादे करती है कि हम हमेशा दलित और पिछड़े समुदाय के साथ हैं, हम कंधे से कंधे मिला के दलित समुदाय के साथ खड़े हुए होते हैं। लेकिन आज भी अगर हकीकत स्थिति देखेंगे, धरातल पर देखेंगे, तो आज भी दलित और पिछड़े समुदाय वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हर बार जो भर्तियाँ निकलती है, सरकारी नौकरियाँ निकलती है, उसमें आज भी दलित समुदाय को वो पूरा जितना उनका हक है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। भर्तियों में वो ठगासा महसूस करता है। कुछ ऐसी योग्यताएँ निर्धारित कर दी जाती है जिनमें दलित और पिछड़ा समुदाय वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाता है। तो आज भी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो आज ऐसे ही कुछ सामाजिक सुधार के लिए जयपुर में आज एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान भर के प्रदेश अधिकारी वो इकट्ठा हुए हैं। अखिल राजस्थान मजदूर सफाई संघ के बैनर तले ये मीटिंग आयोजित की है और उसी में आज समाज के कुछ पदाधिकारी है जिनसे हम बात करेंगे। मैं आशादास सारसर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस। अगर हम बात करेंगे तो भर्तियां जो निकलती है सरकारी, उसमें सिर्फ ओनली नगर निगम, नगर परिषद में ही सफाई कर्मचारियों की बात की जाती है। लेकिन ऐसे कई विभाग है, स्वास्थ्य हो, मेडिकल हो, चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक विभाग हो, स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, उसमें भी सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनमें अक्सर देखा जाता है आम लोगों से, बच्चों से, नज़दीकी लोगों से किया जाती है और उसका पैसा है वो लोग उठा लेते हैं, कर्मचारी उठा लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा साहब, आपका चैनल को धन्यवाद, राजस्थान न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। आपने इस बात को कहा और राजस्थान की विधानसभाओं में भी लोगों ने कहा, एमएलए ने भी कहा, अफसरों ने भी कहा। और मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे मजबूत साथी, उनकी राय पर, उनकी सूझबूझ से जो मुझे सुझाव मिलते हैं, जो दिशा निर्देश मिलते हैं, हम कल ही 23 जून 2006 को राजस्थान रोडवेज में स्थायी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात करके आए और हम उनको समझा कर आए कि राजस्थान रोडवेज में 22,400 कर्मचारियों के स्वीकृति पद पड़े। अब वो अलग अलग प्रकार के पद हैं। आपने जो कहा कि क्यों राजस्थान में सभी डिपार्टमेंटों में भर्ती, इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ कोई ट्रेड यूनियन या कोई कर्मचारी हमारी बात रखने वाला नहीं होता। इसलिए अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस मूल रूप से राजस्थान के सभी डिपार्टमेंटों में भर्ती की बात कर रहा है। ये है राजस्थान रोडवेज का। और हम शिक्षा विभाग में देखिए अन्याय कितना बुरा है हमारे साथ, राजस्थान के सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ बहुत बुरा अन्याय है। एक कंपोजिट ग्रांट एक्ट होता है शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं उनमें यह किया जाता है कि जैसे बच्चा जो हो, दलित का हो, वाल्मीकि समाज का हो, किसी का भी हो, उसको बुलाकर स्कूल साफ किया जाता है और करा के हो जाता है काम। लेकिन पद सृजित होते हैं, हाँ, उसमें सफाई कर्मचारियों के पद सृजित होते हैं, उसके बाद भी है वो भर्ती नहीं की जाती है। वो पद सृजित हुए बाद उसको सफाई ठेके निविदा पर कन्वर्ट कर दिया जाता है और निविदा में संविदा में बहुत फर्क है। तो ये हमारा गोविंद सिंह जी डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब उनको दिया गया था कि पद समाप्त किया जाए, कंपोजिट खत्म किया जाए और हमको लगाया जाए। मैं मेरे साथियों के साथ हमेशा सीआई साहब, हमारे प्रमुख सलाहकार सेठू राम जी, नाथूलाल जी भाई साहब टोंक से हैं, मुकेश जी हैं। देवस्थान विभाग में अभी गैर पुजारी वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, तो उसमें भी हम जो हमारे काबिल हैं, जिनने डिप्लोमा किया हुआ है, वाल्मीकि समाज के दीक्षा जिसको बोलते हैं, दीक्षा शब्द होता है पूजा उसमें अर्चना में, दीक्षा लिए हुए व्यक्ति हैं, उनको वहाँ प्राथमिकता के आधार पर उनको पुजारी का पद सर्जित किया जाकर उनको अपॉइंटमेंट किया जाए। यानी जहाँ सरकारें बात करती है बराबरी की, सबको समानता की बात करती है, लेकिन जब सरकारी भर्तियाँ की बात हो या अन्य तो उसमें भेदभाव किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप केवल नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी की बात करते हो, अन्य डिपार्टमेंट किसी जमाने में 20 साल पहले, 30 साल पहले, आज राजस्थान में 900 थाने एसओचओ बैठता है। एसओचओ के अंदर में 25-30 आदमी का एक स्टाफ होता है।
तो कहीं शौचालय, कहीं साफ सफाई की जरूरत नहीं है, कौन ऐसा तो थोड़ी साफ करता है। वहाँ भी किसी के अपराधी को बापड़ा, दलित को पकड़ लिया या किसी को पकड़ के सफाई करा ले तो उनका काम चल जाता है। सारे डिपार्टमेंटों का यह हाल है। यानी जहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत मिशन है वो लॉन्च किया था, सफाई अभियान चलाया था, लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे, धरातल में देखेंगे, आज भी कई ऐसे विभाग हैं जिनमें खुद जो कर्मचारी है या तो वो सफाई करते हैं या ठेके पर दे दिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज है वो सफाई करता है उनको इसका नुकसान होता है। अगर इन विभागों में भी भर्तियाँ निकाली जाए तो जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। मैं सेडूराम अठवाल, प्रमुख सलाहकार राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस जयपुर। आप भी सरकारी विभाग में रहे, रिटायरमेंट, तो आपने भी उस स्थिति को करीब से देखा है। जी, ये सही है कि वाल्मीकि समाज के साथ सरकारी विभाग जो है, जहाँ जहाँ ऐसे विभाग बने हुए हैं जहाँ पे सफाई का जो कार्य होता है वहाँ पे एक्चुअली सफाई कर्मचारी नहीं है। सरकार से और हमारे संगठन के द्वारा हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे विभागों में भी स्थायी रूप से सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाए ताकि हमारे समाज की दिशा और दशा में सुधार हो सके। देखिए, इतने राजस्थान में बड़े बड़े विभाग हैं जहाँ पे सफाई के नाम से हमारा समाज ही सफाई करता है, लेकिन विडंबना ये है कि वहाँ पे किसी गांव में या शहर में हमारी समाज के लोगों को बुला करके उसका मानदेय कम करके और उसके सफाई करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे स्थायी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाती है। मैं आज जो हमारे संगठन प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग है उसमें ये विशेष रूप से ये मुद्दा उठाता हूँ कि समस्त राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें हमारे स्थायी रूप से सफाई कर्मचारी लगाए जाएं और हमारे ही समाज के लोग सफाई करते हैं जिनको पूरा मानदेय नहीं मिलता है। और मैं सरकार से ये भी करता हूँ, अगर स्थायी रूप से नहीं लगाया जाए तो उनको सुविधा पे रखने की हम मांग करते हैं। हमारी जो आज की मीटिंग है वो इस मुद्दे को लेकर हुई है कि भाई सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ स्वीकृत पद हैं वहाँ पर भर्ती की जाए और जहाँ स्वीकृत पद नहीं है तो वहाँ पर संविदा पर रखा जाए, क्योंकि सफाई का जो काम है वो केवल वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही करता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो। ठेका जो कोई भी आदमी ले लेता है तो वो भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को काम करने के लिए रखता है। ठेकेदार ऊपर के ऊपर ही एक कर्मचारी का 1000-2000 रुपये उड़ा देता है। तो हमारी मूल मांग ये है कि जिस भी डिपार्टमेंट में पद है वहाँ पर तो स्थायी भर्ती कराई जाए और जहाँ पद नहीं है वहाँ संविदा पे रख लिया जाए। सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकले, जिससे है वो ठेका प्रथा बंद होगी और जिससे कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज है उसको लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो स्वच्छ भारत अभियान का जो हिस्सा है उसको भी एक तरह से बढ़ोतरी मिलेगी। तो मैं धनराज योगी, DNY भट्ट, जयपुर।